दोबारा वो निकाह नहीं कर सकती और फिर वो निकाह होता भी नहीं है और वो गुनाह के जुमरे में आता है। तो मेरे ख्याल में अब तो ये बात भी क्लियर हो जाएगी कि ये जो कहा जा रहा था, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इमरान खान साहब का निकाह हुआ है कि नहीं हुआ, दोबारा पड़ा, अब तो ये भी कंफर्म हो जाएगा। और जो दूसरी सारी चीजें हैं उस पर भी आप कमेंट कर दे प्लीज। सर देखिए, प्रोटेस्टेंट्स हो, कैथोलिक हो या यहोवास हो, इन सब के अंदर एक बात मुश्तरक पाई जाती है। जब ये ज्वाइन करते हैं ना इल्यूमिनाटीज को, तो उनका चौथा या पांचवा जो उनका ना सब्जेक्ट आ जाता है, खान साहब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बोलते जरा कम है इस मसले पे, कि एक रिश्ता बनाकर वो चर्च के में हो, वो मस्जिद में हो, वो किसी भी तरीके से हो, फिर उसकी तजलील करना, उससे शैतान खुश होता है। तो ये सारा वो अमल दोहराया गया है, ये सर मलिया पेट किया गया है। आप अगर इस बात को समझें कि किस तरीके से इन खबरों का निकालना और फिर अलल एलानिया ये बेढंगे काम करना, इसके अंदर ये शैतान को राजी किया गया है, इब्लीस को राजी किया गया है और ऐलान के साथ किया गया है। एक बात। दूसरी बात यह है कि कराहियत शैतान इब्लीस को पसंद है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर भूख पैदा की गई, तो ये प्लान तरीके से हुआ। थर्डली, जिसके ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं, बुशरा बीबी नाराज होकर एक दफा गोगी के घर में जाके बैठ गई और उसकी बहुत सारी खबरें भी निकली। नकवी साहब ने भी उसकी खबरें दी कि नस गई। वो नस नहीं गई थी, वो इतनी शातिर है कि उसने ये जो खान साहब का माल जो लंदन शिफ्ट हो रहा था ना, उसकी तकसीम के ऊपर पूरा हिस्सा बकदरे जुस्सा उसने रखा है। ये बहुत बड़ी डायन है और ये कोई छोटा सा नेटवर्क नहीं है। जहां तक मानिका की बात रही, मानिका इसकी उंगलियों पे नाचने वाला एक एक कठपुतली है, कठपुतला है, आप उसको कह लें बस। इससे ज्यादा बिल्कुल ऑफिसर राजे साहब ने बात की, इनको इज्जतों का क्या पास है। जहां तक बात रही, ये जो अभी ड्रामे चल रहे हैं, तो देखिए ना पहले क्या कार का है कि जी वो मैं तुम जुनसा ना बैठा होता था, वो आ जाती थी, फिर भी कहती थी तुम इतनी दफा पढ़ो, फिर ये मेरे बेडरूम में चले जाते थे, वहां से फिर ढोलकी की आवाजें आती थी, फिर ढोल की आवाजें आती थी, फिर ढोलकी की आवाजें आती थी, फिर बांसुरी की आवाजें आती थी, ये फिर ढोलकी वो की आवाजों की वापस आ जगह पे जाते थे आप इन लोगों। चीखों की आवाज कर ले तो ज्यादा मुनासिब होगा। पसीने छूटे हुए होते थे, तो ये कहते थे कि जनाब हमारे हमारे जिन्नात का सामना हो गया। सर बात ये गंद का ढेर है, ये बातें जो ना बाहर निकाली जा रही हैं। इमरान खान लोगों को बेवकूफ बनाने में, युवतियों को बेवकूफ बनाने में माहिर है, और इन जैसे लोग इमरान खान जैसों को बेवकूफ बनाने में माहिर है। ये सब जो ना रद्द कर जलेबियां और पकौड़ों का जो ना महफिल जमी है, माल का मसला है, माल कोई छोड़ना नहीं चाहता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हारून साहब से भी इस पे कमेंट ले लें। हारून साहब, किस हद तक इस बात से आप भी इत्तेफाक करते हैं कि अभी ये जो हो रहा है सारा टोपी ड्रामा है, और अभी जो माल कमाया हुआ है, जिसके लिए सारा कुछ किया था, खाबर मानिका की फैमिली के लिए, खानदान के लिए, जो नस्लों तक चलेगा माल, उसको बचाने का एक हिस्सा है इस वक्त जो खाबर मानिका गए हैं कि हम लोग जो आप कहते हैं कह दें, हमारे माल को हाथ ना लगाया, जो हमें बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया जाए, या फिर वाकई ही इस वक्त खाबर मानिका जो है वो सामने आकर बैठ गया और दुनिया को सच बता रहा है। संदेला साहब, बेगैरत इंसान की कोई गैरत नहीं होती और वो जिंदगी में कभी नहीं जागती सर। और जिन्होंने जवानी में और कम उम्री में चकले चलाए हो ना सर, उनके लिए अब 60-65 साल की उम्र में गैरत नाम का ये बात ये है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस है या इंटरव्यू है जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करप्ट तरीन अनासर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ सियासत छोड़ने का ऐलान करके अपनी जान छुड़ा रहे हैं। इसी तरह खाबर मानिका जो है वो बुशरा बीबी को बचाना चाहता है, वो जितना माल लूटा है अपनी फैमिली को बचाना चाहता है, वो फरा गोगी को और आसन जमील गुज्जर को बचाना चाहता है। सादा लफ्जों में बात यह है कि जो माल गनीमत उसने लूटा है पिछले 5-6 साल में, उसको बचाने के लिए आज सुबह ही मैंने वीडियो एक अपलोड की थी और उसमें मैंने कहा था कि ये साबका जो खातून अव्वल है बुशरा बीबी या उनके साबका शोहर, इनमें से कोई भी बंदा किसी भी लम्हे मंजर आम पर आ जाएगा। और ये दोनों जो है इस चीज पर राजी थे कि साडे कोलों जेड़ा मर्जी कुछ को आलो, साड़ी जान छाड़ दियो, सानू माल मंडी समेत मुल्कों बाहर वापस जान दियो। तो बात यह है कि एक पहलू ये भी है कि मैंने अभी बात की है कि 31 दिसंबर तक इमरान खान के मामलात को रियासत ने फाइनलाइज करना है ताकि मुल्क इलेक्शन फेज में दाखिल हो चुके। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो सजाएं हैं नाजायज,
उनका खात्मा होना है और इमरान खान को उम्र कैद की या जो है उसको सजाए मौत होनी है। और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जो साइफर का केस है ये उम्र कैद या सजाए मौत का केस है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है। तो 31 दिसंबर आने से पहले और इमरान खान के तख्तादार पर चढ़ने से पहले बुशरा बीबी और खावर मानिका रिस्टोर हो जाएंगे। पीछे वाले मामले हुन की पता हुन बुशरा बीबी ते खावर मानिका रात को इकट्ठे रहते हुन, इसमें भी तो किसी को कुछ नहीं पता ना। तो जैसे पहले किसी चीज का नहीं पता था कि खावर मानिका के घर में क्या हो रहा है, तो अब कौन सा किसी को पता है कि किसी के घर में क्या हो रहा है, किसी के घर में क्या हो रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसकी बात से इस बात को तकवीयत मिलती है जो वजह। इससे पहले कि हम लोग प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ चले, मैं तमाम दोस्तों से 30 सेकंड लूंगा और मेरी एक गुजारिश ये होगी कि वो उस पर आप लोग अगर 30 सेकंड पे अगर रहें तो वो बड़ा मजे का कमेंट हो जाए, ताकि मैं चाहता हूं कि आज हमारी हाजिरी लगी है और हम लोग जरा दोस्तों को बता दें कि वापस हम लोग मतलब कि रूटीन में आ गए हैं। अब कितने दिन की रूटीन में है ये पता नहीं है, क्योंकि पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही। मतलब बहुत ज्यादा एक प्रेशर है कि पाकिस्तान जाया जाए और इलेक्शन से पहले को 2 4 6 हफ्ते जो 8 हफ्ते हैं वो पाकिस्तान में रहकर ये जो काम यहाँ बैठकर करते हैं ये पाकिस्तान में किया जाए, हल्के हल्के में जाकर करें। कुछ लोगों से बातचीत चल रही है, पार्टी से भी, पार्टी की बहुत आला क़यादत ने भी कहा है जी कि ऐसा काम किया जाए, अपना चेहरा लेकर लोगों में जाएं और पॉजिटिव चेहरा जो है मियां साहब मेरी भी टिकट ले लेना नाल, उन्होंने कहा ना एक और टिकट अमेरिका वास्ते भी चाहिए। लो जी, ओल बलोल जिन्हों को टिकट किसी पास मिल रही हुई अगली गल आपने पल्लियों पा लो, पल्लियों पा के टिकट जानी है। हारून साहब अगली गल समझ गए हो ना कि जिवें पिछली टिकट मिली है ना, जिवें पिछली सौदागर बहुत जबरदस्त है नहीं जिवें पिछले जहाज से टिकट लैके गए ना उवें इस जहाज की टिकट भी लैके जानी है और ये टिकट महंगी भी बड़ी होनी है कि दिसंबर जान का प्रोग्राम बन रहा ना, ये भी देख लो जरा एक मिनट। तो अब ये चीजें चल रही हैं, अगर ऐसा हो गया तो फिर इंशाल्लाह ताला दिसंबर का जो महीना है और जनवरी पूरे का महीना है वो आपको पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों में नजर आएंगे जनाब, माइक पकड़ के हम, और कोशिश करेंगे कि वहां पे सर्वे करें, मुस्लिम लीग नून का जो मुस्बत पहलू है उसको सामने रखें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो दहशतगर्द जमात है उसका भी वो सारा। लेकिन चले अभी जो मैं चाहता हूं कि हम लोग इसको ट्वीट करने के लिए एक 30 सेकंड सब दे दें। मेरा सवाल सबसे एक ही होगा कि मियां नवाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान के लिए जरूरी क्यों है, और मेरा जाती ख्याल है वो इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान में इस वक्त आवाम जो है वो महंगाई से मर रहे हैं, महंगे बिजली के बिलों से मर रहे हैं, और तकलीफ उनको ये है कि लाहौर से लेकर अगले जो 5-7 जिले दोनों तरफ हैं, बल्कि दोनों तरफ ही, एक तरफ तो इंडिया है, वहां पर स्मोक से जो लोगों की हालत है, 7 साल एवरेज जिंदगी कम हो रही है, उसको खत्म करने के लिए शहबाज शरीफ चाहिए। पूरी दुनिया के साथ जो तलकात न्याजी सब खत्म कर गए उनको बहाल करने के लिए नवाज शरीफ चाहिए। सी पैक से लेकर दूसरे तमाम जो वो प्रोजेक्ट हैं वो बंद करवा गए उनको दोबारा चालू करने के लिए नवाज शरीफ चाहिए। डॉलर को दोबारा 125 पे लाने के लिए नवाज शरीफ चाहिए। रोजगार जितना ज्यादा लोगों को दिया जा सके इसलिए नवाज शरीफ चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए नवाज शरीफ चाहिए। मतलब कोई भी ऐसी जो बुराई है उसको खत्म करने के लिए नवाज शरीफ जरूरी है। जी अरशद साहब। बहुत शुक्रिया जी। देखें, दुनिया की चौथी बड़ी जंग जो सी है ना वो बिल्कुल सर पे खड़ी हुई है। एक तरफ हमें चाइना नजर आता है, रशिया उसके साथ नजर आता है, और हमें यूक्रेन उसकी एक इब्तदाइया नजर आता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मिडल ईस्ट हमें आग के ऊपर खड़ा हुआ नजर आ रहा है, और पूरा वेस्ट और अमेरिका वो इस गेम को प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। खान साहब बहुत अच्छी नजर रखते हैं, प्रोग्राम में उनसे बात करेंगे। अगर इसके अंदर कुछ अमन का पहलू नजर आ रहा है ना तो वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सूरत में, पाकिस्तान की खुशहाली की सूरत में नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। राजा साहब 30 सेकंड में बताएं कि मियां नवाज साहब इस वक्त क्यों जरूरी है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए जी इसलिए जरूरी है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि मुस्लिम लीग वाहिद पार्टी है जो सिर्फ अपनी कारकर्दगी की बुनियाद बेस पे जो है वो वोट मांगती है। तो मियां साहब का ट्रैक रैकेट सबके सामने है। उन्होंने माजी में भी डिलीवर किया, माजी में भी मुल्क को दफाई तौर पे मजबूत बनाया, माशी तौर पे मजबूत बनाया, और कंटिन्यूटी तभी आएगी जब मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे। बिल्कुल ठीक है। खान साहब, मियां साहब क्यों जरूरी है इस वक्त। सर मेरी नजर में आने वाली जो जंग है, ईरान चाइना मिलकर अमेरिका को रोकेंगे, और अमेरिका सी पैक को रोकने के लिए इंडिया को जो रोल देगा
उसको वाहिद आदमी इस वक्त मुल्क और कौम को कौम बनाकर खड़ा कर सकता है तो वो नवाज शरीफ है। इसके पीछे कौम खड़ी होगी तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। इसके पीछे कौम नहीं खड़ी हुई, किसी और की लीडरशिप में ये काम होने वाला नहीं है, इसलिए जरूरी। जिंदाबाद। हारून साहब 30 सेकंड। मियां साहब इसलिए जरूरी है कि जो काम मियां साहब करते हैं ना, 3 काम, मियां साहब पूरी पाकिस्तानी कौम से, पूरी दुनिया से सच बोलते हैं। पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को, बिलखसूस सरमायाकारों को और पाकिस्तान के दोस्तों को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पे एतमाद है। और तीसरी बात यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो 30-40 साल की पाकिस्तान के लिए खिदमात है, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। और पाकिस्तान में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पाए का कोई लीडर नहीं है। 1% भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कोई अल्टरनेटिव और कोई नेमुल बदल नहीं है पूरे पाकिस्तान के पास। ठीक है, इसलिए जरूरी है कि मियां साहब का कोई नेमुल बदल नहीं है। बिल्कुल ठीक फरमाया। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब भी मिला हूं, ये गवाही है, क़यामत वाले दिन भी दूंगा, आज भी दे रहा हूं, जहां पर बुलाया जाएगा हल्फन, अगर कोई कहेगा ना कि हाथ कुरान से, तो कुरान पे हाथ रख के भी कहूंगा कि मैंने मियां साहब को जब भी मिला हूं, मियां साहब को इस मुल्क के लिए मैंने परेशान देखा है, गरीब के बिल के लिए परेशान देखा है, उसके रोजगार के लिए परेशान देखा है, उसकी रोटी महंगी के लिए परेशान देखा है, और उसके स्कूल के बच्चे की फीस के लिए महंगे देखा है। और फिर मियां साहब को इसलिए भी परेशान देखा है कि लोग अपना मोटरसाइकिल और औरतें अपना जेवर बेचकर बिजली के बिल दे रहे हैं। मैंने जब भी देखा मियां नवाज साहब को इन चीजों के लिए परेशान देखा है। मैंने उनको कभी भी अपनी परेशानी, बेटी गिरफ्तार हुई उसकी परेशानी पर नहीं देखा। हाँ, शिकवा जरूर करते हैं कि क्या क्या जुल्म और ज्यादतियां हुई हैं, और वो कहते हैं कि वो ज्यादतियां इसलिए किए गई हैं कि हम पाकिस्तान को वहां लेके जा रहे थे, हिंदुस्तान के साथ हम जो मसला कश्मीर हल करने जा रहे थे। ये वो तमाम चीजें हैं जिनको ठीक करने के लिए। और दूसरी, इस वक्त जो खान साहब ने बहुत बड़ी बात की है कि इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला हमारे सामने खड़ा है, वो फलस्तीन की सूरत में, ईरान की सूरत में, चाइना की सूरत में जो आगे आने वाला एक बहुत बड़ा, एक बिल्कुल दुनिया चेंज होने वाली है। उसके लिए हमें नवाज शरीफ बहुत जरूरी है, ताकि वो मुस्बत फैसले कर सके, ना कि वो मुशर्रफ की तरह कोई ऐसा बंदा हो जो अमेरिका की एक कॉल पर 11 की 11 शर्तें मान जाए और आगे से ये भी ना कि यार एक तरह रहने दो, और फिर आपका पूरा मुल्क उनके हवाले कर दे और जो तबाही हमारे सामने आएगी उसको कुछ जुम्मा सके। ये तमाम चीजों के लिए मियां मोहम्मद नवाज साहब बहुत जरूरी है। तमाम दोस्तों का शुक्रिया। खान साहब, आपसे टेलीफोन पे मैं बात करके अगले प्रोग्राम का भी टाइम करूंगा, जिस दिन आप फ्री हुआ करेंगे। 2 वीक हमारे में प्रोग्राम हुआ करेंगे, जब तक यहाँ पर है, और अगर पाकिस्तान चले गए तो फिर इंशाल्लाह वहां से जो भी हो सकेगा। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। साहब आपका भी, अरशद साहब आपका भी, हारून साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इस तमाशे के चक्कर में पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचा दिए हैं वो अनबेरेबल है। मरीम नवाज साहिबा ने पार्टी वर्कर के दिल में, वोटर के दिल में, बड़ी अक्सरियत के दिल में अपनी जगह बनाई है। सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में अगर कोई बात कर रहा है ना, तो वो किसी पागलपन में नहीं कर रहा, वो किसी एजेंडे पे है जो ये काम कर रहा है। कि किसी तरीके से नवाज शरीफ साहब को साबित किया जाए कि वो प्राइम मिनिस्टर रहने के अहल नहीं है, और जो इमरान प्रोजेक्ट है उस पर अमल किया जा सके। इमरान खान और साबिक एस्टेब्लिशमेंट के 2-3 अहम तरीन जो रहनुमा थे, जिनके मफादात जुड़े थे, और जब कानूनदारी यकीनी बनाने की कोशिश की जाती है तो फिर हमें अदालतों की तरफ से हदायत आ जाती हैं कि इसको तंग नहीं करना। मैं कोई 22 साल पीटीआई में थी। मैंने संदेला साहब कभी आज तक जिंदगी में इमरान खान की जुबान से मदीना की रियासत का नाम नहीं सुना था। हमने ये वर्ड ही नहीं सुने थे। ये मजहब का कार्ड इस्तेमाल करना चाहते थे। जेल में अमीर गरीब सारे एक जैसे होने चाहिए, तो हमें तो उन्होंने एक जैसा भी नहीं रखा, हमें तो उन्होंने एक जैसे से भी नीचे रखा। इनको तो आप एक जैसा तो रखेंगे। परवेज इलाही एज में है या उन्हें बातें ज्यादा